वैचित्री परमावधिर्भगवतः पूज्यैव कापीशता ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा ईशानी च शची महासुखतनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम जिनके परस हित रहता लालायित नित श्याम जिनके परसन हित रहता लालायित नित श्याम जयति श्याम स्वामिनि परम जयति श्याम स्वामिनि परम निर्मल रस की खान जयति श्याम स्वामिनि परम निर्मल रस की खान जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निधान जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निधान। आज श्री राधा जन्माष्टमी है। आज के ही मंगलमय दिवस साक्षात सच्चिदानंद रस विग्रह आनंदांश घनीभूता आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता मनमथ मनमथ मनमथा परमानंद परमानंद प्रदायिनी रसिकेन्द्र शिरोमणि रस प्रदायिनी रसिकेन्द्रेश्वरी साक्षात लागिनी श्री राधिका जी का वृषभानुपुर में मंगलमय प्राकट्य हुआ था। चरम और परम त्याग का सर्व समर्पणमय उज्ज्वलतम प्रेम का स्वसुख वांछा विरहित प्रियतम सुखेच्छामय स्वभाव का और अहम की चिंता अहम की मंगल कामना ही नहीं अहम की स्मृति से भी शून्य प्रियतम स्मृतिमय जीवन का कैसा स्वरूप होता है। श्री राधा ने अपने प्रत्यक्ष जीवन से इसका एक नित्य चेतन क्रियाशील मूर्तिमान उदाहरण उपस्थित करके जगत के इतिहास में एक अभूतपूर्व दान किया। इस महान दान का मंगल मूल आज का ही मंगलमय दिन है, इसलिए यह दिन धन्य है। ये भारतवर्ष धन्य है और इसके निवासी हम लोग भी धन्य हैं जो आज श्री राधा के प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में उनका मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। वे श्री राधा जी क्या हैं, इसका वास्तविक उत्तर तो वे स्वयं या उनके अभिन्न स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। हम लोग तो शास्त्रों महात्माओं संतों साधकों और इस रस सागर में अवगाहन करने वाले अनुभवी प्रेमी जनों के वचनों के आधार पर ही श्री राधा रानी का किंचित सा स्मरण करके धन्य हो जाते हैं। श्री राधा रानी के 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन नामों का पहले जय घोष करें और फिर उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा रासेश्वरी जय 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 राधा रासेश्वरी जय रासवासिनी जय 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 राधा रासेश्वरी जय रासवासिनी जय 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 रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय रसिकेश्वरी जयति जय कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय कृष्ण स्वरूपिणी
कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय, परमानंद रूपिणी जय, परमानंद रूपिणी जय, कृष्ण वामयंग संभूता जय, कृष्ण वाम संभूता जय, कृष्णा वृंदा जय जय जय, कृष्णा वृंदा जय जय जय, वृंदावनी जयति जय, वृंदावन विनोदिनी जय जय जय, वृंदावन जयति जय, वृंदावन विनोदिनी जय जय जय, चंद्रावती शतचंद्र निभमुखी, चंद्रावती शतचंद्र निभमुखी, चंद्रकांता जय जय जय, चंद्रकांता जय जय जय। श्री राधा जी के राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा परमानंद रूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, वृंदावनी, वृंदा वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शतचंद्र प्रभानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप माना जाता है। अब इनका थोड़ा अर्थ समझने का प्रयत्न करें। वे राधा संपूर्ण रूप से सहज ही कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं, इससे उनका नाम राधा है। अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण, अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं, इससे राधा कहलाती हैं। वे राशेश्वर श्याम सुंदर की नित्य अर्धांगिनी हैं, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं, या श्री कृष्ण सदा उन्हें परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं, और लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई हैं, अथवा जो भगवान की अभिन्न परमानंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति हैं, इसी से उनका नाम परमानंद रूपिणी है। कृष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है, और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपा हैं, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है, सत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है।
वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है अथवा उनके कारण समस्त वृंदावन को आमोदक प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदिनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित हैं अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका एक नाम है शतचंद्र निभानना। भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका उनके परमानंद की प्रत्यक्ष मूर्ति राधा के इन नामों की संक्षिप्त व्याख्या से हमें राधा के महत्व का किंचित परिचय प्राप्त होता है। राधा वास्तव में कोई मानवीय नारी विशेष नहीं है, वे भगवान की साक्षात अभिन्ना शक्ति हैं। इनके संग से ही भगवान में सर्वशक्तिमत्ता का प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है, राधा बिना अशोभन नित में, राधा बिना अशोभन नित में, रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा बिना अशोभन नित में, रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। शक्ति न हो तो शक्तिमान ब्रह्म बैठे रहे। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा बिना शोभन नित में, रहता केवल कोरा कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। शक्ति हो तो शक्तिमान में क्रिया उत्पन्न होती है, अगर शक्ति न हो तो शक्तिमान का नाम ही व्यर्थ होता है। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निश्चल निशक्त। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल अपरिमित शक्त। राधा मेरी परम आत्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा मेरी परम आत्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार। राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता जन जन में विस्तार। मैं राधा हूँ, राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। मैं राधा हूँ, राधा मैं है, राधा माधव नित्य अभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। एक सदा ही बने सरस दो, करते लीला ललित विभिन्न। जहाँ पर भी भगवान लीलामय हैं, वहीं पर भगवान के साथ शक्ति का प्राकट्य है। जहाँ भगवान लीला विरहित हैं, जहाँ भगवान का स्वरूप केवल ज्ञानमय है, जहाँ क्रिया नहीं, जहाँ लीला नहीं, वहाँ शक्ति का अभाव है। और शक्तिमान के बिना शक्तिमान की सत्ता नहीं, शक्ति के बिना शक्तिमान की सत्ता नहीं। ये दार्शनिक सिद्धांत है।
कि जहाँ जहाँ पर क्रिया है, जहाँ जहाँ पर लीला है, लोकवत लीला कैवल्यम, वहाँ वहाँ शक्ति के आधार पर ही वो शक्तिमान क्रियाशील होकर लीला करते हैं। तो शक्ति का, परम शक्ति का नाम ही राधा है। पर यहाँ प्रेम के साम्राज्य में, इस भाव राज्य में कुछ विशेषता है। क्यों? यहाँ भगवान केवल भगवान नहीं है, वो निजजन है, अपने हैं, अपने स्वर्ग हैं। एक ईसाई सज्जन ने कहा कि हमारे भगवान तो हमारे पिता हैं और तुम्हारे भगवान तो केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो उनसे कहा गया कि आपने हमारे भगवान को पूरा समझा नहीं। निराकार निर्गुण ब्रह्म रहते हुए ही हमारे भगवान पुत्र बनते हैं, पिता बनते हैं, भाई बनते हैं, मित्र बनते हैं, पति बनते हैं, स्वामी बनते हैं, सेवक बनते हैं। हमारे भगवान निजजन बनते हैं, भगवत्ता भूल जाते हैं। तो यहाँ उस प्रेम राज्य की बात तो भगवान कहते हैं कि राधा के बिना मैं नित्य ही श्री शोभाहीन केवल निराकृष्ण रहता हूँ। पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर, श्री आगे ने साथ, राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित कृष्ण बन जाता हूँ। राधा के बिना मैं क्रियाहीन, निश्चल, शक्ति शून्य रहता हूँ। पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे क्रियाशील, लीला प्राण, लीला विग्रह, परम चंचल और अपरिमित शक्ति का शक्तिशाली बना देता है। राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राणभूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम का अपने प्रेमी जनों में प्रसार विस्तार करता हूँ। वास्तव में भेद नहीं, मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं है। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा ही एक ही, सदा जो बने हुए रस की विभिन्न प्रकार की ललित लीला किया करते हैं। इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है कि राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। ये प्रेम का स्वभाव है। अपने प्रेमास्पद का, प्रेमी का कोई भी संबंधित पदार्थ भी, नाम बड़ा भारी आनंददायक होता है। तो राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा, प्रेम प्रपूरित राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुना कर राधा नाम। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। नारायण शिव ब्रह्मा लक्ष्मी दुर्गा वाणी मेरे रूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। पर राधा प्राणाधिक मेरी, अतिशय प्रिय जन सिरमौरे। पर राधा प्राणाधिक मेरी, अतिशय प्रिय जन सिरमौरे। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। राधा सा कोई न कहीं है मेरा प्राणाधिक प्रिय और। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। प्रिया राधिका का है मेरे वक्षस्थल पर नित्य निवास। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से प्रपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बंधा बढ़ाया मूल्य है। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर
मुझे खरीद ले सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सबका भी मुझ में बड़ा अनुभव भाव है। परंतु राधा तो मेरी प्राणों से भी अतिशय अधिक प्रिय है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कोई भी नहीं। ये अन्यान्य सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहते हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षस्थल पर निवास करती है। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं, रेफो ही कोटि जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकाराद गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सदेत धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम शरणम स्मरणेभ्य पुनश्यंति न संशय। राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही अनंत जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास, जन्म, मृत्यु और रोग आदि छूटते हैं। धकार के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव होमन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग, गर्भवास और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। रेफोई निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेक्षितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम धकारः स्ववासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति साक्षसारूप्यम तत्वज्ञानम हरे समम आकार तेजसाम रासिम दान शक्तिम हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतम सुत्युक्ति स्मरणादि योगान मोहजालम च कलविषम रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशयः। राधा नाम के राकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके इच्छित पदार्थ सदा आनंद समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है। तथा धकार का उच्चारण उसे साष्टी सारूप्य भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान औरदानीपन, तेजो राशि, योग शक्ति, योग में मति और सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोग से मोहजाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। रा शब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधव धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्येव ससंभ्रमः। रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। रा शब्दोच्चारणात् भक्तो धाति मुक्तिम सुदुर्लभा धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे पदम। रा इत्यदान वचनो धाच निर्वाण कारकः यतो वाप्नोति मुक्तिम च सा च राधा प्रकृतिता। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वो दौड़ कर श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। आज इन महामहिमामही राधा जी का प्राकट्य महोत्सव है, अतः हम राधा जी के महत्व पर कुछ विचार करके उसे जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे या करने का व्रत लेंगे, तभी हमारा ये महोत्सव यथार्थ सफल होगा। तभी इसका असली लाभ प्राप्त करके हम धन्य हो सकेंगे। इस गोपी प्रेम या राधा प्रेम में त्याग की पराकाष्ठा है, इसीलिए ये प्रेम शिव नारद आदि के द्वारा वांछित महातपस्वी मुनि महानुभावों के द्वारा अभीप्सित, यहाँ तक कि महान तपस्या के द्वारा ब्रह्म विद्या तक के लिए प्राप्तव्य है। विषयासक्त पामरों की जो निषिद्ध भोगों के उपार्जन सेवन में लगे रहते हैं तो बात ही नहीं है। सकाम वैध कर्मी ये पर के भोगों की इच्छा करते हैं। योगी चित्त वृत्ति के निरोध के द्वारा परमात्म ज्योति का
दर्शन करना चाहते हैं। ज्ञानी अहम को बंधन से मुक्त करके मोक्ष सुख पाना चाहते हैं और निष्काम कर्मी अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना या निष्क्रम सिद्धि के द्वारा आत्म साक्षात करना चाहते हैं। अतः इन सभी में एक स्वार्थ है। अहम के मंगल की एक वासना छिपी है, चाहे वह कितनी ऊंची हो, कितनी दुर्लभ और महान हो, परंतु इस परम प्रेम के साधकों को तो आरंभ ही से स्वसुख वासना के त्याग का पाठ पढ़ना पड़ता है। अहम की विस्मृति की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। इसका प्रारंभ होता है सत्सुख सुखित्व की पवित्र भावना से। भगवान को परम प्रियतम मानकर उनको सुख पहुंचाने वाली त्यागमयी रसमयी कल्पना से श्री राधा रानी और उनकी संगिनी गोपांगनाएं इस रसमय त्यागमय प्रेम की परम आदर्श है। इस आदर्श को सामने रखकर हम जितना ही स्वार्थ त्याग करेंगे, जितना ही पर को स्व मानकर प्रेम भरे हृदय से उनके लिए त्याग करेंगे, उतना ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। होते होते जब भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र स्व रह जाएंगे, तब उनका सुख ही हमारा परम स्वार्थ बन जाएगा। तब हमारा प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म भगवत सुखार्थ ही होगा। यही गोपी भाव है। इस गोपी भाव की जहाँ पराकाष्ठा है, और वह पराकाष्ठा भी जहाँ ससीम बनी हुई नित्य असीम अनंत की ओर प्रवाहित हो रही है, वह है श्री राधा भाव। इस महाभाव की मूर्तिमान प्रत्यक्ष प्रतिमा ही है श्री राधिका जी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा दुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञ प्रोच्यते गुणवेद भी। स्वरूपतः राधा माधव सदा एक रूप होने पर भी प्रेम राज्य में वे परस्पर एक दूसरे की आराधना करते हैं। राधा भज श्री कृष्णम सचताम च परस्परम उभयो सर्वसाम्यम च सदा संतो वदन्ति च। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, श्री कृष्ण राधा, वे दोनों परस्पर आराध्य आराधक हैं। नारद पांचरात्र में राधा के संबंध में कहा गया है, यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्ण प्रकृति परा तथा ब्रह्म स्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृति परा प्राणाधिष्ठाति देवी या राधा रूपा च सा बोले। श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप हैं और प्रकृति से सर्वथा परे हैं, वैसे ही राधा भी ब्रह्म स्वरूपा माया के लेप से सर्वथा रहित और प्रकृति से परे हैं। श्री कृष्ण के जो प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, वे श्री राधा हैं। यही बात देवी भागवत में आती है, कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः राशेश्वरी तस नित्यम तया हीनो न तिष्ठति। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए परमात्मा कृष्ण उनके अधीन है। ये राशेश्वरी सदा उनके समीप रहती हैं। वे न रहें तो श्री कृष्ण टिके ही नहीं। इतने पर भी राधा कभी न तो अपने को उनके प्राणों के अधिष्ठात्री देवी मानती है और न वे उनके द्वारा अपने को आराध्या ही मानती हैं। वे सदा ही विनम्र हृदय से प्रार्थना करती हैं, त्वत्पादाब्जे मन मनोलिहि तत्पादाब्जे मन मनोलिहि सततम भ्रमतु प्रभो पातु भक्तिरसम पद्मे मधुपश्च यथा मधु। मदीय प्राणनाथस्त्वं भव जन्मनि जन्मनि त्वदीय चरणां भोजे देहि भक्तिं सुदुर्लभाम्। तव स्मृतो गुणे चित्तम् स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम् भवे निमग्नम् सतत वेतन्मम मनीषितम्। प्रभो प्रभो, तुम्हारे चरण सरोज में मेरा मन रूपी भ्रमर निरंतर भ्रमण करता रहे, और जैसे वो मधुप भ्रमर कमल का मधुपान करता है, वैसे इस प्रेम रस का पान करता रहे। जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ हो और मुझे अपने पद पंकज में सुदुर्लभ भक्ति प्रदान कर। प्रभु, मेरे मन की ये चाह, एकमात्र चाह है कि मेरा चित्त स्वप्न और जागरण सभी अवस्थाओं में दिन रात केवल तुम्हारी स्मृति में और गुणों में डूबा रहे। राधा जी की इस प्रार्थना का अनुसरण करते हुए हम भी राधा जी से ऐसी प्रार्थना करें। श्याम श्यामिनी राधिके
करो कृपा को दान, सुनत रहे मुरली मधुर, मधुमय बानी कान। सारी इंद्रियां श्याम स्वामिनी राधिके, करो कृपा को दान, सुनत रहे मुरली मधुर, मधुमय बानी कान। पद पंकज मकरंद नित, पियत रहे दीर्घ भृंग, पद पंकज मकरंद नित, पियत रहे दीर्घ भृंग। करत रहे सेवा परम, सतत सकल सुचियंग, करत रहे सेवा परम, सतत सकल सुचियंग। रसना रसना नित पाती रहे, दुर्लभ भुक्त प्रसाद, रसना नित पाती रहे, दुर्लभ भुक्त प्रसाद। वाणी नित लेती रहे, नाम गुण निरस स्वाद, वाणी नित लेती रहे, नाम गुण रस स्वाद। लगो रहे मन अनबरत, तुम में आठों जाम, लगो रहे मन अनबरत, तुम में आठों जाम। अन्य स्मृति सब लोक हों, सुमिरत छवि अभिराम, अन्य स्मृति सब लोक हों, सुमिरत छवि अभिराम। बढ़त रहे नित पल ही पल, दिव्य तुम्हारो प्रेम, बढ़त रहे नित पल ही पल, दिव्य तुम्हारो प्रेम। सम हो में सब द्वंद्व पुनि, बिसरे जोग क्षेम, सम होवे सब द्वंद्व पुनि, बिसरे जोग क्षेम। भुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे, उछले प्रेम तरंग, भुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे, उछले प्रेम तरंग। राधा माधव सरस सुधि, करे तुरत भवभंग, भुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे, उछले प्रेम तरंग। राधा माधव सरस सुधि, करे तुरत भवभंग। ये आज का उत्सव कल शाम तक चलता रहेगा। ये सवेरे जैसे बात हुई थी, इस उत्सव का अभिप्राय ये रसमय उत्सव होने पर भी, श्रृंगारमय होने पर भी इसका प्राण, इसकी आत्मा त्याग है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ त्याग होता है। त्याग का फल है प्रेम, और प्रेम का फल है आनंद। और प्रेम का अर्थ है देना। प्रेम लेना नहीं जानता, देना जानता है। जहाँ देना है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। जहाँ लेने ही लेने की वासना है, देना है ही नहीं, वहाँ न मिलने पर द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ दुख है। तो इस प्रेम में राधा गोपी प्रेम में केवल देना लेना है। कृष्णेन्द्रिय सुखवान चाधरे प्रेम नाम, वो आत्मेंद्रिय सुख इच्छा घरे काम, ऐसा कुछ है। भगवान श्री कृष्ण को ये समझने का विषय थोड़ा सा है, काम और प्रेम का अंतर क्या है। हम जहाँ चाहते हैं, आपसे हम चाहते ही चाहते हैं, चाहे कुछ भी चाहें, उसका नाम है काम। और आपके मन की चीज आपको देते देते रहें, इसका नाम है प्रेम। इस प्रेम में, राधा प्रेम में केवल देना है, लेना नहीं, इसलिए ये काम है, प्रेम नहीं। तो ये जो प्रेम है, जो काम नहीं, काम है विषय वासना, प्रेम है आत्मदान, आत्मसमर्पण। इस प्रेम में जहाँ पर साधना आरंभ होती है वो है गोपी भाव, और उसकी जो पराकाष्ठा है वो है राधा भाव। इस उत्सव का उद्देश्य है इस श्रृंगार के द्वारा, रस के द्वारा, इसके आत्मा, इसके मूल स्रोत त्याग का पाठ सीखना। जितना जितना जीवन में त्याग आवेगा, उतना उतना प्रेम बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना सुख बढ़ेगा। तो त्याग की शिक्षा इससे लेनी है। तो ये उत्सव समाप्त होगा कल रात को। आज रात को अभी कुछ देर के बाद आरती होगी, इसके पहले एक उद्दाम कीर्तन होगा। उद्दाम का अर्थ है नाच कूद कर और आवेशित चित्त के द्वारा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रेमावेश में भरकर जब मन शरीर नाच उठे। वाग गदगदा
द्रवते यश चित्तम हसत भीक्षण मृदति क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, इस प्रकार का प्रेमावेश प्रकट हो जाए जिससे रग रग नाच उठे, शरीर नाच उठे आनंद से उन्मत्त होकर, तो चेष्टा की जाएगी ऐसी जिसमें आनंद और मत्त अवस्था होकर भगवान के नाम कीर्तन का उद्दाम भाव से हम लोग करें। इसके बाद आरती होगी।